नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली एसएससी जीडी की प्रैक्टिस क्लास चल रही है, जिसमें मैंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए थे। आज ये आपका जो रहेगा 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, एसएससी कांस्टेबल जीडी जो आपकी वैकेंसी आई हैं, ये है 14/2/2019 का शिफ्ट थर्ड का। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमारी डेली की जो फ्री क्लास चल रही है उसमें ऐड हो सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन आपके सामने, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जनवरी 2019 किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने की सिद्धि प्राप्त करी थी? जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब आपने बता दिया होगा। वो है आपके मोहम्मद शमी। 2019 के किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने की सिद्धि प्राप्त करी थी? मोहम्मद शमी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? मलेरिया और काला आजार जो होता है वो किसके कारण होगा? प्रोटोजोआ के कारण। आप सभी को पता है मलेरिया क्या है, एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर से काटने से होती है। तो प्रोटोजोआ, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तीसरे नंबर का। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य के रूप में 1974 में स्थायी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? रेतवाड़ी व्यवस्था, और 15 तारीख से आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, 15 तारीख से। ठीक है, रेतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? फोर्थ नंबर का। थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? रेतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, बाली का सफर, बाली यात्री भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। बाली का सफर जिसे हम कहते हैं बाली यात्री, वाह, वेरी वेरी गुड। 5 नंबर का क्वेश्चन, बाली यात्री ओडिशा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव कटक नगर में महानदी के किनारे, यह उत्सव कहाँ पर? कटक नदी में महानदी के किनारे गड़गड़िया घाट पर मनाया जाता है। 5 नंबर का बिल्कुल सी वाला ओडिशा आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण? वेरी वेरी गुड, 6 नंबर सी वाला। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई? नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? बिल्कुल 7 नंबर, नटराज चोल के शासन, नटराज की कांस्य चोल शासनकाल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? बताइए। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र। कौन सा है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम जो है वो है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्तियां हरी हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है संक्षारण करना। क्या है? संक्षारण करना। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, यह जो होती हैं यह संक्षारण के कारण। ऑप्शन ए। किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया? किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया? वाराणसी। कहां पर किया गया था? वाराणसी में किया गया था।
ऑप्शन आपका डी वाला। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास के प्रति प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी। और ये कौन से नंबर का था? ये 15वें नंबर का। 15वें भारतीय दिवस 2019 का आयोजन 21 से 23 जनवरी 2019 के दौरान वाराणसी में किया गया था। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समय। 11 नंबर का। अग्नि, इंद्र, सोम। इंद्र वैदिक काल का एक महान देवता है जिन्हें कई वो कार्य की उन्हें व्रत दानव का संहार भी कहा जाता है। तो अग्नि, इंद्र और सोम। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है कि बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी दिलशद बाबू बेगम की याद में बनाया गया था, जिसे बेगम या बीबी के नाम से जाना जाता है। बीबी का मकबरा। चलिए, इसका निर्माण किसका श्रेय दिया है? अन्य इतिहासकारों ने औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद आजम शाह को इसका श्रेय दिया जाता है, जिसका अपनी प्रिय मां की याद में इसका निर्माण करवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, किस रूप में जाना जाए? 13 नंबर। प्रच्छन्न बेरोजगारी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया गया था। ओवल। भारत में चुनाव के संबंध में प्रयुक्त शब्द वीवीपीएटी का पूर्ण रूप बताओ। वीवीपीएटी। वीवी वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपीटी भारत में चुनाव के संबंध में प्रयुक्त शब्द जो आता है वीवीपीएटी। वीवीपीएटी मतलब होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देगा? धर्म के स्वतंत्रता की। 16 नंबर का अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेड स्टोन किसका उदाहरण है? सेड स्टोन निम्न में से किसका उदाहरण है? 17 नंबर का क्वेश्चन। तलछटी पत्थर का। सेड स्टोन जो है तलछटी पत्थर का। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। यह क्या है? यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाए। आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। आसपास से ध्वनि को कौन एकत्रित करेगा? आसपास से ध्वनि को एकत्रित करेगा। 19 नंबर का क्वेश्चन। पिन्ना कर्णपाल प्रकाश वर्ष किसके से संबंधित है? प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है। एक और ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। चलिए, इसमें से कोई नहीं। टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? टेबल टेनिस के लिए 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है श्रीनिवास सिन्हा को दिया गया। किसको दिया गया? श्रीनिवास सिन्हा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? 22 का क्वेश्चन। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच के लिए। डी वाला। किसे केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया?
पुंडीचेरी। कौन सी? पुंडीचेरी। ऑप्शन है सी वाला। कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश की पोसी घाट से जोड़ता है? कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश की पोसी घाट से जोड़ेगा? बोगीबिल। कौन सा? बोगीबिल। और लास्ट क्वेश्चन है, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर आए। और 15 तारीख से आपकी लाइव क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए 25 सी वाला, रेसिडीसी। रेसिडीसी, ये मैंने आज आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपका नाम और लिख देना SSC GD, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री क्लास में ऐड कर दूंगा। और इस हर प्रैक्टिस सेट के आपको PDF भी बिल्कुल फ्री मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।